बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का आपका ये जो सेशन है, ये इंशाल्लाह इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 8613 के हवाले से कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर टीचर और सुपरवाइजर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपने सब थीम और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो भी सब थीम आपने सिलेक्ट की है, डेफिनेटली आपने स्टार्टिंग ही यहाँ से ली थी कि ड्यूरिंग टीचिंग, अगर आप खुद एक टीचर हैं और आप क्लास को टीच कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपने अपनी क्लास में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि आपके स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो शाय हैं। तो इस वजह से आपने इसको एज ए थीम, सब थीम सेलेक्ट किया। तो यहाँ इससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको डिस्कशन करनी पड़ती है, अपना माइंड क्लियर करना पड़ता है, सीनियर टीचर से डिस्कशन करनी पड़ती है। दोनों सूरतों में, अगर आप टीचर हैं और अगर आप प्यूपल टीचर हैं और आप इंटर्नी हैं, दोनों सूरतों में प्रोसीजर यही होगा। आप सीनियर टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि अगर उनको ऐसा कोई स्टूडेंट मिलता है जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या वो कोऑपरेशन से नहीं चलता, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, तो ऐसे उसकी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की या आपको क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। उन्होंने जो आपको उनसे डिस्कशन करके मिलेगा, जो आप फ्रेंड से डिस्कशन करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, वो आप यहाँ पर इसको इसके सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देंगे। इससे रिलेटेड बातें लिखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। व्हाट डिड यू फाइंड अबाउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। इसमें एग्जिस्टिंग लिटरेचर याद रखिएगा। एग्जिस्टिंग लिटरेचर जब हम लिखते हैं, ऐसी बातें जो लिटरेचर में मौजूद होती हैं, तो हम रेफरेंस देते हैं। लेकिन ये जो शुरू के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें रेफरेंस नहीं देना आपने। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी बात आप लिखेंगे वो विद रेफरेंस लिखेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपकी 8610 ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग के की जो बुक है, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट के जो यूनिट्स हैं, उसमें प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो आपकी बहुत हेल्प आउट करेंगी। और इन चैप्टर्स में जो लिटरेचर लिखा हुआ है, जो बातें लिखी हुई हैं, वो अपनी सब थीम के हवाले से आप विद रेफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बुक्स के अलावा आपको आर्टिकल में इससे रिलेटेड कोई बात मिलती है, रिसर्च आर्टिकल में मिलती है, किसी वेबसाइट के आर्टिकल में मिलती है या न्यूज़ आर्टिकल में मिलती है, वो भी आपको विद रेफरेंस लिखनी पड़ेगी थर्ड क्वेश्चन में। मैं रिपीट कर रही हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में जो बातें आपने लिखनी है उसके लिए रेफरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में जो आपने लिटरेचर से, बुक से, आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, किसी के थीसिस से, जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड या अपने सब थीम से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने बात लिखनी है, वो आप विद रेफरेंस देखें लिखेंगे। बुक्स की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि आपने आर्टिकल्स किस तरह से सर्च करने हैं। आर्टिकल सर्च करने के लिए आप एज यूजुअल गूगल पे जाएंगे और मैंने आपको गूगल स्कॉलर के बारे में बताया था। आप गूगल स्कॉलर ओपन करें और ये गूगल स्कॉलर की वेबसाइट है, ओपन करके आप कोई भी टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है वो लिखेंगे, जैसे एनहांसिंग कॉन्फिडेंस among grade, फॉर एग्जाम्पल 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। among स्टूडेंट्स करेंगे आप, क्योंकि इधर आर्टिकल्स जो हैं वो आपके ग्रेड को तो मेंशन नहीं करेंगे। प्राइमरी स्टूडेंट्स कर लें, अगर आपकी क्लासेस जो हैं 1 to 5 हैं, और अगर आपकी एलिमेंट्री हैं तो आप एलिमेंट्री लेवल है तो एलिमेंट्री क्लासेस कर लें।
प्राइमरी स्टूडेंट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन पेशेंट कम्युनिकेशन एंड क्लिनिकल स्किल्स, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। इसमें जो भी आपको अपने से रिलेटेड मिलता है वो आप ढूंढेंगे और ढूंढ के आप उसको अपना सॉरी उसको आप पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो आपको बात नजर आती है वो आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को देख लेती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल ओपन हो गया और पहले आप इसको एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन रिसर्चर्स ने क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की। इंट्रोडक्शन में जो बातें लिखी हुई हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ शुरू जब किया गया है तो शुरू में ऑथर्स का नाम लिख के, 3 ऑथर्स हैं इसके, और बीच में कॉमा डाल के हर ऑथर के नाम के बाद कॉमा डाल के उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जिस ईयर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद उन्होंने उनसे रिलेटेड जो बात थी वो लिखी है। सेम मेथड जो है इसमें यूज हुआ है। ऑन द अदर हैंड देखें, जब आप एक दो तीन आर्टिकल से अपने मतलब की बात लेते हैं तो हर पैराग्राफ में एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो आप एक रिसर्चर की बात को दूसरे रिसर्चर की बात से रिलेट करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, हाउएवर, वेयर एज, इन अदर वर्ड्स, इस तरह से स्टार्ट करके फिर उसकी बात को कोट करते हैं। जैसे इन्होंने देखें, ऑन दी अदर हैंड Anderson 2013 stated that low mathematical achievements in many areas are now the concern of all academic and government institutions. उसके बाद नेक्स्ट का हवाला दिया हुआ है और इसके साथ ही therefore के बाद उन्होंने अपनी बात लिखी हुई है जो भी वो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। तो ये इन टेक्स्ट साइटेशन है। इन टेक्स्ट साइटेशन की एग्जांपल मैंने आपको और भी देनी है और एंड रेफरेंस की भी एग्जांपल देनी है। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके जब इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा जो भी आपके मतलब की बात है वो आप ऑथर के रेफरेंस के साथ अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में कोट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च गेट भी एक अच्छा हब है जहाँ से आपको बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं। रिसर्च गेट पे इधर डिस्कवर रिसर्च का ऑप्शन है। थोड़ा सा विंडो स्क्रॉल करके देखेंगे। डिस्कवर रिसर्च के ऑप्शन में सर्च पब्लिकेशंस, यहाँ पर हम एक सम अदर एग्जांपल ले लेते हैं। रिमूविंग आइसोलेशन इन सॉरी प्राइमरी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स। सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं वो आप ओपन कर लें, उसको क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप देखें, ये देखें नीचे नेक्स्ट, ठीक। जो आपको नहीं मिल रहा वो आपसे रिलेटेड नहीं मिल रहा, नेक्स्ट करें, मिल जाएगा। और मतलब बहुत मैं आपको मोटिवेट करूंगी कि आप अपना काम खुद करें, क्योंकि अगर आप एमफिल भी करते हैं तो ये आपकी एक छोटी सी एक प्रैक्टिस है। एमफिल में भी बहुत सारे थीसिस करने पड़ते हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, इसी तरीके से काम करना पड़ता है। आप कोई भी जो मैं रैंडमली क्लिक कर रही हूँ, मे बी आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, आप रैंडमली क्लिक करें, इसको ओपन करें, डाउनलोड फुल टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई आपको नहीं मिलता, मतलब ओपन नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड फुल टेक्स्ट करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तो ज्वाइन होने के लिए कह रहे हैं। ये देखें, सॉरी, डाउनलोड हो गया। इसको आप जहाँ पे भी चाहें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो नहीं खुलते, उनके जो आर्टिकल्स नहीं खुलते उनके साथ उनका डीओआई नंबर दिया हुआ होता है। तो आप वो डीओआई नंबर एंटर करके उनको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी ये भी ओपन हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल है, नहीं ओपन हो रहा, तो आप उसके लिए बहुत इजी मेथड है कि साई हब ओपन करें, SCIHUB, साई हब लिख के सर्च करें। इसका परमानेंट एड्रेस कोई नहीं है, इसका जो लास्ट है ना डोमेन नेम, वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये आती साई हब के नाम से। साई हब ओपन करें तो ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आपने URL या फिर DOI लिखना है। तो DOI आपको कहाँ से मिलेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। अम, रिमूविंग आइसोलेशन among elementary students। ठीक है, ये आर्टिकल्स हैं, आपको कोई भी आर्टिकल ओपन करना है, नहीं ओपन हो रहा तो आप उसका DOI देखें, और DOI देख के तो आप उससे DOI इसमें एंटर करके ओपन कर सकते हैं। अम, ये देखें, ये पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर फुल आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो डेफिनेटली वो मुझसे, ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, दैट्स इट, उसके आगे नहीं लिखा हुआ, उसके आगे वो पे करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह के आर्टिकल जब आपने खोलने हैं तो आपने, ये देखें, DOI नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करके, ये स्लैश के बाद जो नंबर है, DOI.org के बाद स्लैश के बाद जो नंबर है, इसको सिंपली आप कॉपी कर लें, कॉपी करें, और उसके बाद इसको साई हब में जाकर पेस्ट कर दें। आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, साथ ही ओपन पे क्लिक करें, तो ये आपका आर्टिकल खुल जाएगा। ठीक है, साई हब हमारा रिसर्चर्स का फेवरेट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप DOI एंटर करके या फिर वेब एड्रेस एंटर करके, दोनों तरीकों से आप जो है वो खोल सकते हैं, अपना आर्टिकल खोल सकते हैं। दोबारा से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप अगर फुल मतलब DOI आप नहीं कर रहे तो इसको, मैंने आपको बताया कि DOI नंबर जो है वो ये स्लैश के बाद शुरू होता है यहाँ से। लेकिन अगर आप वेब एड्रेस करना चाह रहे हैं कॉपी, तो आप वेब एड्रेस भी कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करके साई हब में जाकर इसको आप इधर पेस्ट कर दें, ओपन करें, तो ये फुल आर्टिकल ओपन हो जाएगा। दोनों तरीकों से DOI भी एंटर कर सकते हैं आप, और आप जो है वो वेब एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं, इससे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है। ये देखें, इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, इस पैराग्राफ को आप पढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में, हाउएवर अ लिटरेचर रिव्यू इज ए फॉर्म ऑफ रिसर्च, ये तीन ऑथर्स ने ये बात लिखी है, और उनकी बात कंप्लीट होने के बाद ये रेफरेंस दिया हुआ है, फुल ऑथर नेम, और पब्लिकेशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। लेकिन इस सूरत में जब ऑथर का नाम आपने पहले देना है, तो आपने ऑथर का नाम विदाउट ब्रैकेट, सॉरी, विदाउट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू एसर्ट्स, ये हार्ट ने कही है बात, तो हार्ट का नाम लिख के उन्होंने ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया हुआ है। ये दो तरीके हैं इन टेक्स्ट साइटेशन के। अपनी बात कंप्लीट होने के बाद, जब आपने मतलब सेंटेंस शुरू होने के जब सेंटेंस शुरू हो रहा है, तब आपने रेफरेंस लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर। तो आपने पहले ऑथर का नाम लिखना है, ब्रैकेट में उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। लेकिन अगर आपने सेंटेंस के एंड पे उसका रेफरेंस देना है, तो आपने इस तरीके से जैसे यहाँ पर हॉलेस्टीन का रेफरेंस दिया हुआ है, इस तरीके से आपने उसका रेफरेंस ब्रैकेट में लिखना है। फुल रेफरेंस जो है, ऑथर का नाम भी और ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी ब्रैकेट में आएगा। ये इन टेक्स्ट साइटेशन है जो पैराग्राफ के अंदर देते हैं। ये आपने यूनिट नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में देनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप और से देखें, तो वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखना है आपने। अ, ये देखें, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13,
लिस्ट द वर्क्स यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट, फॉलो द एपीए मैनुअल 6th एडिशन। एपीए मैनुअल का एक शॉर्ट मैंने आपको सेंड किया हुआ है, मैं आपको भी दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पर आपने एंड रेफरेंस देना है। एंड रेफरेंस किस तरह से, ये देखें, ये वाले एंड रेफरेंसेस, ठीक है। कंप्लीट रेफरेंस, ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसकी पब्लिकेशन का नाम, जिस मतलब रिसर्च जर्नल में उसकी पब्लिकेशन गई, पब्लिश हुई है, या जिस वेबसाइट में पब्लिश हुई है, या जिस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, उसका नाम होगा एंड पे, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो एंड रेफरेंस इस तरह से आएगा, जो आपने क्वेश्चन नंबर 13 में लिखना है। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में अपना लिटरेचर का हवाला देना है, ऑथर का, उसका कंप्लीट रेफरेंस आपने साथ साथ ही एंड पर यूनिट क्वेश्चन नंबर 13 में लिख देना है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ बच्चे करते हैं कि अटकल बिचू से, मतलब फजूल किस्म के रेफरेंसेस जो हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं, वो उन्होंने लिखे होते हैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके, कि चेक करने वालों को कौन सा पता चलेगा। सॉरी टू से, चेक करने वाले इतने बेवकूफ नहीं है, वो कंप्लीट रेफरेंस नेट पे डाल के देख भी सकते हैं। एक और मैंने आपको मेथड बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप गूगल स्कॉलर को ओपन करें, तो कोई भी रेफरेंस है, अगर आपको उस रेफरेंस से रिलेटेड कंफर्मेशन चाहिए, या आपको वो रेफरेंस लिखना है, तो आप उस आर्टिकल को, जैसे मैं यही आर्टिकल ले लेती हूँ, इस आर्टिकल को आप इसका एड्रेस कॉपी करके गूगल स्कॉलर पे पेस्ट करें। गूगल स्कॉलर ओपन करके इस पे आप पेस्ट करें, एंटर प्रेस करें, ये देखें, ये आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साइट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको क्लिक करें। ये देखें, एपीए में कंप्लीट साइटेशन मौजूद है, एंड रेफरेंस साइटेशन। ये कंप्लीट साइटेशन आप ऐसे ही लिख लें, ये एपीए स्टाइल में साइटेशन है। इसके अलावा मैंने आपको एक ये मेथड बताया था। मेथड क्या, मैंने आपको ये सेंड किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एपीए रेफरेंसिंग कंप्लीट गाइड है। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्विक गाइड, ठीक है। इस क्विक गाइड में एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंसेस दिए हुए हैं टाइप के हिसाब से। अगर बुक का आपने रेफरेंस लिखना है, तो एंड रेफरेंस इस तरह से आएगा, साथ इसके एन बी लिखा हुआ है। एन बी का मतलब है नोटा बेना। नोटा बेना होता है, इटालियन में कहते हैं कि जी फुल मेथड, पॉइंट टू बी नोटेड, फुल मेथड क्या है, ये देखें। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ मेन टाइटल, सब टाइटल एंड ऑल प्रॉपर नाउन्स हैव कैपिटल लेटर्स। ये आप देख सकते हैं कि मेन टाइटल का फर्स्ट लेटर, ये देखें, ये जो टाइटल था, और ऑल प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनका फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा। ये नोटा बेना में पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है। ये जो है इन ए रेफरेंस लिस्ट, यानी कि एंड रेफरेंस में अगर किसी बुक का रेफरेंस है, तो इस तरह से आएगा। इन टेक्स्ट में आप ऐसे रेफरेंस देंगे। ये इन टेक्स्ट साइटेशन का मेथड बताया हुआ है। और इसी तरह से जो आपके ज़्यादातर काम आएगा रेफरेंस, वो है ये जर्नल रेफरेंस। अगर डीओआई के साथ लिखना है तो भी मेथड बताया हुआ है, डीओआई के बगैर लिखना है तो भी बताया हुआ है, दोनों तरीके से बताया हुआ है, एंड रेफरेंस भी और इन टेक्स्ट भी। और ये न्यूज़पेपर आर्टिकल, वेब पेज का रेफरेंस भी आपने इसी तरीके से लिखना है। ये एपीए का कंप्लीट आपके पास मौजूद है। जो चीज़ें इटैलिक में है उसको आप इटैलिक में लिखें। एंड डी का मतलब है नो डेट, ठीक है। एंड डी का मतलब है नो डेट, लेकिन एक्चुअली वेब पेजेस पर डेट लिखी होती है। एंड पे देखे ना, तो पब्लिशिंग डेट लिखी होती है, तो आप वो वहां से देखकर इसको कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लिखना है। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।